स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 7.2 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है, आज वही सभी सोल्व करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी आपको पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है करवाने से पहले, एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आप इसका थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ क्या है इसके अंदर, आपको क्या करना है। इसको याद रखने की बजाय भी मैं आपको डायरेक्ट ही बताती हूँ। जैसे हम क्या करते थे, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन होती थी, जैसे कि एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस में अगर आपको दे रखा है बी एक्स प्लस में सी, अगर आपको ये चीज गिवन थी तो हम कैसे करते थे, हम सम ऑफ द रूट्स निकालते थे। तो सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते थे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन ए, और अगर इसका प्रोडक्ट निकालना होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम सी अपॉन ए करते थे, ठीक है। ये दो चीजें होती थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको क्यूबिक की इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए एक्स की क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में कोई भी दे दिया आपको, इस तरीके से अगर कोई क्यूबिक की इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म, तब आप क्या करोगे, जब आपको इसके अंदर प्रोडक्ट करना है, इसके अंदर 3 केस अराइज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि लेट कर लीजिए कि अल्फा बीटा और गामा इसके रूट्स है, वो क्या है, रूट्स है। तो मैं अगर सम ऑफ द रूट्स निकालूंगी तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पर एक्स की 3, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक्स की 3 है, ये ए है, ठीक है, ये बी एक्स का स्क्वायर, ये सी एक्स और ये डी है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होगा, जैसे कि माइनस बी ये हो गया और ए ये हो गया, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। लेकिन उसकी बजाय अगर ये याद रखोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपने ये याद किया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेकिन यहाँ पर सेकंड जो नया आएगा वो क्या, एक तो आपका ये होता है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, एक ये होता है। इसमें हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में सबसे लास्ट वाला और ए लेते थे, तो सबसे लास्ट वाला और ए, इसमें भी हम सबसे लास्ट वाला और ए लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन ए, ठीक है। लेकिन बस यहाँ माइनस लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, तो डी अपॉन ए हो जाएगा। ये दो आपने इसमें भी पढ़े और इसमें भी पढ़े हैं, लेकिन एक जो इसके अंदर आया है, जो दो का प्रोडक्ट और फिर एडिशन, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ठीक है, ये जो होती है वो किसके बराबर होगा, ये जो टर्म्स बच गई आपकी सी अपॉन ए, उसके बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा आपका, सी अपॉन ए के। बस ये 3 चीज जो है इसके अंदर आ चुकी है। इसी तरीके से जब आप 4 वाला करोगे तो आपको 4 चीज मिलेगी उसमें। देखो, जब 2 वाला किया तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिर्फ 2 ही चीजें हमें सोल्व करनी थी। लेकिन जब आपने 3 वाला किया तो एक ये और एक ये, 3 चीज हुई। और जब हम 4 क्वाड्रेटिक वाला करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरीके से गिवन है कि ए नोड एक्स की 4 प्लस में A1 एक्स की क्यूब प्लस A2 एक्स की 3 प्लस A3, ये स्क्वायर है, A3 एक्स प्लस में A4 इज इक्वल टू में 0, इस टाइप से अगर गिवन है, ठीक है। तो पहला तो हम जैसे एडिशन करते हैं, और यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा और कोई एक और मान लो साई मान लो, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और साई, ये 4 रूट्स है। तो देखिए मैं इनका एडिशन करूंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साई, तो जो सम आएगा इनका वो क्या होगा, सम अप चीज जो है वो वही रहेगी, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी क्या है, यहाँ पर A1 है, और ए क्या है आपका, ए नोड है, ठीक है। दूसरी जो टर्म्स थी जो सब में रिपीट हुई है, इसमें भी हुई इसमें भी हुई, वो क्या है, इन सब का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा और साई, वो किसके बराबर होता है, जो लास्ट की टर्म होती है और ये पहली टर्म, तो A4 अपॉन में ए नोड, ठीक है। यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना, यहाँ हमें प्लस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखिए जो टर्म्स आती है, अब इसके अंदर ये दो तो सब में कॉमन है, ठीक है।
अब जो तीसरी टर्म्स इसमें आएगी वो क्या आएगी, पहले तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे हमने इसके अंदर दो दो का प्रोडक्ट किया फिर एडिशन किया, इसमें भी हम यही करेंगे, पहले दो दो का प्रोडक्ट करेंगे फिर एडिशन करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज और आएगी, उसके बाद हम तीन तीन का प्रोडक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, प्लस में अल्फा और साई। ठीक है, ये जब दो दो का प्रोडक्ट एडिशन करते हो, दो दो के प्रोडक्ट को जब आप एडिशन करोगे तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास ये जो टर्म्स है ना एक्स का स्क्वायर वाली और अपोन में ये आएगी, ये टर्म्स और एक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या है यहाँ पर, ए टू बाय ए नोड है, सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पर भी तो सी अपॉन ए ही था और यहाँ पर भी सी अपॉन ए ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट वाला जो बचा मेरा, लास्ट वाला जो क्या है तीन तीन का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा साई, ठीक है, प्लस में फिर गामा साई अल्फा, प्लस में फिर हमारे पास क्या बच गया, ये हो चुका था तो साई अल्फा और ये हो जाएगा साई अल्फा, दोबारा से देखो एक बार, तीन ही का केस बनेगा शायद, चार का, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, फिर यहाँ से ले लो बीटा गामा साई, ठीक है, फिर कुछ छोड़ा है क्या हमने, फिर गामा साई अल्फा आया, ठीक है, फिर गामा अल्फा और बीटा, ठीक है, गामा अल्फा सॉरी साई अल्फा और बीटा, ये टर्म्स आ चुकी है। इसके अंदर क्या है, जो बची हुई टर्म्स जो थी लास्ट वाली वो मेरी क्या है, ए थ्री बाय ए नोड, ये हमने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस। अब माइनस प्लस में कंफ्यूजन रहेगी, आप भूल जाओगे, सबसे पहले रहेगी थोड़ी बहुत तो दिमाग में। तो देखो सबके अंदर जब आप सम ऑफ द रूट्स निकालते हो सबके अंदर माइनस बी अपॉन ए है, यहाँ पर भी माइनस का बी अपॉन ए आया, यहाँ भी माइनस का बी अपॉन ए आया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो आप हमेशा ये चीज याद रखना, सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा गामा इनको ऐड किया, माइनस आया, उसके बाद हम दो टर्म्स लेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर प्लस आएगा, फिर जब हम तीन टर्म्स लेंगे फिर माइनस आएगा, फिर जब चार टर्म्स लेंगे तो हमारा प्लस आएगा। ये याद रहेगा कि जब मैंने एक एक टर्म्स ली तब तो मेरा माइनस में आया, ठीक है, और जब मैंने दो टर्म्स ली तब मेरा प्लस आया, जब मैंने तीन टर्म्स ली तो माइनस आया, और जब मैंने चार टर्म्स ली तो प्लस आया। ठीक है, इसी तरीके से यही रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, जब मैंने एक टर्म्स ली तो माइनस आया, जब दो टर्म्स ली तो मेरे पास प्लस आया, और जब तीन टर्म्स ली तो नेगेटिव आया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें याद रहेगा। क्लियर है? मतलब एक के बाद एक इंटरचेंज हो रहा है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, एक बात और बता दूं कि आपको इसके अंदर एपी का बड़ा यूज रहेगा, एपी और जीपी का। इसने देखो क्या बोला है, बेसिक आपका यहाँ थ्री रूट्स इक्वेशन, अगर आपको थ्री रूट गिवन है एपी में तो आपको इस तरीके से माननी है। ठीक है, आपको ये कह दे, कोई भी स्टेटमेंट में बोल दे कि है ना ये जो रूट्स है वो एपी में है, तो एपी के लिए आपको थ्री रूट्स कैसे मानने हैं, अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मतलब एक पहले बीटा घटाओगे फिर बीटा जोड़ोगे, ये चीज माननी है और ये कंपल्सरी है, ये दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो है आपको थ्री रूट्स के लिए गिवन। ठीक है, ये तो थ्री रूट्स के लिए। अगर आपको कहे वो फोर रूट्स के लिए एपी बताओ, तो फोर रूट्स के लिए जो आप एपी की सीरीज मानोगे वो क्या मानोगे, अल्फा माइनस में थ्री बीटा, क्योंकि फोर रूट्स की बात हुई है। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस में थ्री बीटा लेके चलना है, और अल्फा माइनस में बीटा, और अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस थ्री बीटा। ठीक है, सिर्फ ये वाली चीज जो है ना वो एक्स्ट्रा में आ जाएगी कि अल्फा माइनस थ्री बीटा लेना है और अल्फा प्लस थ्री बीटा साथ में लेना है, ये दोनों चीजें, और तो वही रहेगी सेम। इसी तरीके से अगर आपको थ्री टर्म्स में अगर थ्री रूट्स अगर जीपी के गिवन हो तब आपको कौन से टर्म्स माननी है कि अल्फा अपॉन में बीटा, ठीक है, और अल्फा बीटा। ठीक है, और अगर आपको फोर टर्म्स के लिए जीपी माननी है तो आपको क्या मानना है, अल्फा अपॉन में बीटा की थ्री और अल्फा अपॉन में बीटा और अल्फा बीटा की क्यूब। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो क्यूब भी इसमें लिया, क्यूब भी इसमें लिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। एक जो चीज होती है
चलो बस इतना ही करते हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको एग्जाम्पल करते करते समझ आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, सोल्व द इक्वेशन 4x की क्यूब प्लस में 16x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 36 इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन गिवन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसने क्या कहा है कि सम ऑफ द टू रूट्स बीइंग 0, सम ऑफ टू ऑफ द रूट्स, जो सम है इसके टू रूट्स का वो क्या है? 0 है। इट मीन्स इसके जो दो रूट्स ऐसे आएंगे, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 3 रूट्स, इसके रूट्स हम लेट करके चलेंगे। लेट 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा। इसने बोला इसके जो दो रूट्स का सम है ना वो 0 है, तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा लेट कर लिया हमने, 0 है। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें क्यूबिक की इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बार बार रिपीट कराती जाऊंगी। इन तीनों का जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होगा? माइनस का बी अपॉन ए के, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी, ए बी सी डी, इस तरीके से टर्म्स होती है। ठीक है, तो माइनस का बी क्या है? माइनस का 16 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, आपको पता है अल्फा बीटा की वैल्यू 0 है, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 4 हो गया। ठीक है, एक रूट्स मेरे पास निकल चुका है। अब मुझे दो रूट्स निकालने हैं। अगर गामा की वैल्यू -4 है, मतलब एक रूट्स अगर मेरे पास माइनस का 4 है, इट मीन्स वो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस का 4 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, चाहे आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा लो, चाहे आप जैसे करते हो वैसे ऑर्डिनरी मेथड से भाग वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी आप मेथड लगा सकते हो। तो आपको मैं क्या कर रही हूँ, एक्स माइनस में ये इधर आएगा प्लस का 4। सिंथेटिक डिवीजन मेथड ईजी है, उससे करोगे और भी ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दूसरा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको बुक में दिया हुआ है, तो आप वहां से वो तो कर सकते हो। एक बार बस ये समझा देती हूँ ताकि आपको आ जाए। अगर किसी बच्चे को सिंथेटिक नहीं समझ आता तो इससे भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x की स्क्वायर। ये मेथड आप कर चुके हो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, पर इजी सिंथेटिक वाला है। ठीक है, तो यहाँ 4x की स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16 x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको घटाओगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 9x माइनस का 36। यहाँ क्या करोगे, माइनस का 9, तो माइनस का 9x माइनस का 36, ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। तो मेरे पास क्या आया, 4x का स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, एक रूट्स तो ये आ गया और एक रूट्स आपके पास ये है ही। इसको अगर 0 के इक्वल रखूंगी तो 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार प्लस की 3/2 और एक बार माइनस की 3/2, यही हमें निकालना था। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि सोल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। एक्स की क्यूब माइनस में 12x का स्क्वायर प्लस में 39x माइनस का 28 इज इक्वल टू में 0, द रूट बीइंग इन एपी। आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इसने ये बोला है कि रूट्स जो है वो एपी में है। देखो अब इसका यूज क्या है, जो चीज मैंने यहाँ आपको करवाई थी कि रूट्स जो है वो इन एपी में है, इसने है ना इक्वेशन दी थी क्यूबिक वाली। तो देखो जब 3 रूट्स की बात होती है तो हमें क्या मानना है, अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये चीज मुझे याद रखनी है। तो मैं क्या करूंगी, लेट कर लूंगी, लेट रूट्स आर इन फॉर्म ऑफ एपी इज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये 3 रूट्स मैंने लेट कर लिए। ठीक है, इसका यूज यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अल्फा माइनस में बीटा हमने लेट कर लिया। अब मुझे सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो सम कैसे, पहले तो इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं, एक्स की क्यूब माइनस में 12x का स्क्वायर प्लस में 39x माइनस का 28 इज इक्वल टू में 0, तो इनका सम। ठीक है, सम आपको पता ही है क्या होता है, 3 रूट्स का सम माइनस का बी अपॉन ए। व्हाट इज द माइनस बी इज द -12 एंड ए 1, तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए कुछ कटता है तो काट दो, बीटा से बीटा कैंसिल, 3 अल्फा इज इक्वल टू में 12, तो अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, इट मीन्स मेरा एक रूट 4 आ गया। अगर मेरा एक रूट 4 है तो यहाँ एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है अगर मैं लगाती हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ कोफिशिएंट लिख लीजिए इनके, 39 माइनस का 28, यहाँ से 4, तो ये देखो 4 1 जा 4, ये माइनस का 8, ये हो जाएगा 32 माइनस का 9 में से 2 गया
9 में से 2 गया तो 7, तो ये हो जाएगा 28। तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ ये इक्वेशन मेरे पास बच गई। तो देखो जब 3 टर्म्स दे रखी है 1 2 3, तो एक कम करके लेनी होती है, मतलब 3 टर्म्स है तो एक्स का स्क्वायर वाली लेनी है, माइनस का 8x प्लस 7 इज इक्वल टू में 0। अगर मैं इसके फैक्टर कर सकती हूँ तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज तो आप माइनस का बी वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो इसके तो फैक्टर हो सकते हैं, कौन से, एक्स का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन ले लो तो x माइनस में 7 माइनस का 1 तो x माइनस में 7, तो x इज इक्वल टू में 7 और x इज इक्वल टू में 1, ये जो है इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो एक ये है, दो ये हो गए, यही हमें निकालना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, सोल्व द इक्वेशन 3x की क्यूब माइनस का 26x का स्क्वायर प्लस में 52x माइनस 24 इज इक्वल टू में 0। आपको ये बताना है रूट्स आर बीइंग इन द जीपी। सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि यहाँ पर 3 है। अगर आपको 3 गिवन है तो इट मीन्स जो रूट्स मानने हैं वो क्या मानने हैं। पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, 3x की क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर और प्लस में 52x माइनस का 24 इज इक्वल टू में 0। जीपी में है तो जीपी में जो रूट्स मानने हैं वो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, ठीक है, ये मानने हैं। हो गया, तो फर्स्ट रूट ये है, सेकंड रूट ये है और थर्ड रूट जो वो मेरा ये है। अब मुझे इनका क्या करना है, एडिशन। तो मैं यहाँ लिख दूंगी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए माइनस बी 26 अपॉन में माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 26 अपॉन 3। लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ कटता नहीं है, तो मेरे लिए सम की बजाय अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं इनका तो देखिए वो ज़्यादा ईजी होगा। वो कैसे, देखिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देती हूँ तो क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू में अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट वाली माइनस का 24 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो ये 3 टर्म्स वाली है, ध्यान से सुनना। पहले हमने क्या किया, एक एक टर्म्स को ऐड किया था। ठीक है, जब दो दो टर्म्स को ऐड करते तो उसमें प्लस साइन आया था, लेकिन जब हम 3 को करेंगे तो माइनस का आएगा साथ में। याद रहेगा या नहीं रहेगा, देखो पहले मैंने इसको ऐड किया तो माइनस का साइन लिया साथ में, फिर मैं जब डबल डबल को करूंगी मतलब दो को, इन दोनों को प्रोडक्ट करके फिर ऐड करूंगी तो मेरा प्लस का साइन, और अब मैं तीनों को प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मेरा क्या रहेगा, माइनस का साइन सर। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 24/3, तो 3 अठे 24, तो आपके पास 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बीटा कैंसिल, तो अल्फा की क्यूब इज इक्वल टू में 8 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2। अगर एक्स की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो आप उससे ये रूट्स निकाल सकते हो। कैसे, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा दो, सिंपल। आप क्या करोगे यहाँ पर कि आपके पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना है आपको। हमारे पास एक्स अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। ठीक है, यहाँ 3 माइनस का 26 52 और माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये देखो ये तो 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24, 2 4 जा 8 माइनस का 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये 12 में से 8 गए 4। फिर इसके करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा भाई, ये तो 2 1 जा 2, ये तो 3 उतरेगा बेटा, ये मैंने देखा नहीं, ये 3 उतरेगा, तो 3 2 2 जा 2 3 जा 6 होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 20 आ गया, फिर यहाँ पर 40 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 और 1, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये टर्म्स जो वो मेरे पास आ चुकी है, तो ये कितनी हो जाएगी 3x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0। अब इसके अगर फैक्टर अगर आप कर सकते हो, पहले तो मैं 3 कॉमन ही ले लेती हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, 3 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये नहीं जा रहा। 20x प्लस में 12 फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, माइनस का b प्लस माइनस
रूट बी का स्केयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। व्हाट इज द माइनस बी? माइनस बी क्या है? ये प्लस का 20 प्लस माइनस में बी का स्केयर कितना हो जाएगा 400 माइनस में 4a 3 और ये 12 बटे में 2a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस में रूट ये हो जाएगा 400 12 3 चौक 12 12 और 12 144 बटे में 6। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस में रूट 10 में से 4 गया 6 9 में से 4 गया 5 और 3 में से गया 2 बटे में 6। 256 जो है वो किसके रूट्स है? 256 को जब आप करके देखोगे तो ये मेरे ख्याल से तो 14 का बैठता है। 1 2 में से गया 1 56 2 छिको 36 हाँ नहीं 16 का बैठता है। तो ये 20 प्लस माइनस में 16/6। ठीक है, तो 20 प्लस में 16/6 तो ये हो गया 36/6। तो 6 6 जा 36। एक तो ये हो गया और 20 और एक क्या है 20 माइनस में 16/6 तो ये हो गया 4/6। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो देखो मेरे पास यही रूट्स निकल चुके हैं। तो मेरे पास एक x की वैल्यू तो आई थी 2, एक आ गई 2/3 और एक आई है 6। यही मेरे रूट्स है, यही मुझे निकालना था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4th में, उसमें क्या करना है आपको? सोल्व करना है किसको? 4x की 4 है प्लस में 8x की क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। ये है, इसको मुझे क्या करना है? इट्स बीइंग गिवन द सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट इज 0। इसने बोला कि इसके दो रूट्स का जो सम है ना वो 0 है। इट मीन्स कोई भी रूट्स मान सकती हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा। हमने रूट्स लेट कर लिए, लेट रूट आपको लिखना है बेटा ये चीज, रूट अल्फा बीटा गामा एंड एक और डेल मान लो। ऐसा क्यों माना? 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 ही रूट्स निकलेंगे। तो दो रूट्स का सम 0 के बराबर है तो मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर चारों रूट्स का सम अप करूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस और डेल, वो किसके बराबर है? माइनस का b अपॉन ए। व्हाट इज द माइनस b? 8/4। तो और एक माइनस नहीं एक ही है। ठीक है, 4 2 जा 8 तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अल्फा बीटा 0 है तो गामा प्लस डेल की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक भी वैल्यू नहीं मिली। अगर एक भी मिल जाती ना तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। दो इकट्ठी मिली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? ये तो निकल गया। आपको पता है कि अल्फा बीटा अगर ये है यहाँ पर ये अल्फा प्लस डेल का, तो अल्फा प्लस बीटा का रोल इकट्ठा है और गामा प्लस डेल का रोल इकट्ठा है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेट कर लेती हूँ। वो मान लिया मैंने, कुछ भी मान लेती हूँ k डैश, और इसका प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा का वो k मान लिया। ठीक है, इन्हीं का क्यों कॉम्बिनेशन बना? क्योंकि ये इकट्ठे आ रहे हैं, मुझे इनका वैल्यू पता है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा ही रख लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब मुझे इनका सम पता है, इसका प्रोडक्ट पता है, इसका सम पता है, इसका प्रोडक्ट पता है। तो मैं एक इक्वेशन इसकी अलग से तैयार कर देती हूँ, एक इक्वेशन इसकी अलग से। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो प्रोडक्ट होता है तो वो 4 पर ही उसकी जब प्रोडक्ट करोगे तो x की पावर 4 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं वही करती हूँ। हम क्या करते हैं, इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा डेल, इसीलिए कॉम्बिनेशन में लिया है इन दोनों को मैंने। तो मैं इसके लिए पहले रूट्स लेती हूँ। तो x का स्क्वायर यहाँ पर क्या आता है? माइनस आता है। यहाँ सम और x फिर प्लस में प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ x का स्क्वायर माइनस में सम किया है इसका 2x हो गया, और माइनस एक ऑलरेडी था तो प्लस का हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्ट क्या है? प्लस में k का डैश, और यहाँ पर यहाँ x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में सम 0 है तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये क्या? प्लस का k इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में k का डैश, अगर मैं इससे इसकी करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की
4x की 4 प्लस 8x की क्यूब इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, आएगा या नहीं, वो आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, इसके बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर। बस अब इसके अंदर क्या जो कमी है वो क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, ये 4x की 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x की स्क्वायर है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो मेरा ये लगभग सारा सेम आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरी अगर 4 से इससे मल्टीप्लाई हो, अब आप कहोगे ऐसे आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लेट करके चल लो, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 है तो वो वहाँ 0 चला जाएगा, तो रूट्स तो वही रहेगा ना। मेरी बात समझ गए ना, कि मान लीजिए अगर इसके साथ 4 होता, x का स्क्वायर प्लस में k होता तो 0, तो ये नीचे चला जाता, लेकिन इक्वेशन तो ये है ना, और वो 0 चला जाता तो रूट्स ये निकल जाता, तो हम 4 ऐसे रख सकते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन जो वो निकल सके। ठीक है, अब मुझे इसकी जो है मल्टीप्लाई करनी है, सारे को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, 4x की 4 प्लस 8x की 3 प्लस में 4, फिर ये k प्लस में k डैश, आपको बस मल्टीप्लाई करनी है, मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर से लिखती हूँ, 8kx प्लस में 4k डैश, जो कि किसके बराबर है, इस इक्वेशन के। अब मुझे इसको इससे कंपेयर करना है, हम क्या करेंगे, कंपेयर एंड कंपेयर इक्वेशन लिख देते हो, कंपेयर इक्वेशन कोफिशिएंट। ठीक है, लिखने का आप देख लेना भी कैसे लिखना, कोफिशिएंट ऑफ बोथ। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ क्या कर देती हूँ, कंपेयर कर देती हूँ। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो देखिए यहाँ पर और यहाँ ये दो चीजें तो सेम है, सिर्फ 13 जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर वाली में, तो ये हो जाएगा 4k प्लस में k डैश इज इक्वल टू में 13 है। ठीक है, अगला 8k बराबर है 2k, 8k बराबर है 2k, उससे अगला ये जो है 4k डैश बराबर है 3k। ठीक है, अब k की वैल्यू तो यहाँ से निकल रही है, k की वैल्यू क्या है 2/4, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 4k की वैल्यू अगर पुट कर दूँ 1/2 इंटू में k डैश इज इक्वल टू में 3, तो k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6/4 हो जाएगी, तो 2 3 जा 6 और हाँ ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 आपकी k डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है, और k डैश और k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मेरा आंसर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने पुट कर दी, यहाँ x का स्क्वायर प्लस में k की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं 1/2 इज इक्वल टू में 0, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/2 माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट प्लस माइनस में माइनस का 1/2, तो एक बार तो आ जाएगी रूट 1/2 आयोटा और एक बार आ जाएगी 1/2 रूट माइनस का आयोटा। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू थी वो इसमें पुट कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस k डैश की वैल्यू 3/2, तो ये 2 वहां चला जाएगा, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो कर लो, नहीं तो आप माइनस का b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हो। मैं x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या निकल रही है, सेकंड वैल्यू जो है माइनस का 1 प्लस माइनस में रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो देखिए 2 वैल्यू ये निकल चुकी, 2 ये 4 हो गई। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो मुझे करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए 5th क्वेश्चन नंबर, सोल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5th, x की पावर 4 माइनस में 8x की 3 प्लस में 14x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0 आर इन एपी। 4 टर्म्स है तो मुझे क्या मानना है, और वो भी एपी में है, आर इन एपी, यहाँ लिख सकती हूँ मैं आर इन एपी। देन लेट रूट्स इन एपी, तो वो क्या होंगे, अल्फा माइनस में 3 बीटा होगा। ठीक है, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा माइनस में प्लस में 3 बीटा। ठीक है, तो ये रूट्स मुझे जो है लेट करके चलने हैं।
ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से हमने इसके अंदर लेट कर लिया। अब आगे क्या करना है, ये जो किया है मैंने, ये मैं आपको यहाँ समझा चुकी हूँ, ठीक है। अल्फा माइनस में 3 बीटा, अल्फा प्लस में 3 बीटा, सॉरी अल्फा नहीं लेना था, गलती से ले लिया, ठीक है, क्योंकि 4 ही रूट्स होंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये करने के बाद हमें क्या करना है, मैंने इसमें भी शायद वही गलती की है। यहाँ पर ये अल्फा नहीं लेना, ये अल्फा नहीं लेना, ये जो 4 रूट्स में अल्फा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 5 रूट्स तो मान ही नहीं सकते ना आप। 3 रूट निकलने ही 4 रूट्स है तो निकलो। अगर आपके 4 रूट्स निकलने तो आप लेट भी तो 4 ही रूट्स करोगे ना। मैंने 5 रूट्स कर दिया था गलती से, ठीक है। 4 ही रूट्स लेट करना है। अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। ये तो ये हो चुका है। अब मुझे इनका क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या करूँगी, आप यहाँ लिखोगे सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा माइनस में 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू में सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस का बी क्या है, ये प्लस का 8 अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 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 4 अल्फा, ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल और ये 3 बीटा सी, तो इज इक्वल टू में कितना आ गया 8। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2। एक रूट्स तो चलो मेरा फाइनल हुआ कि वो तो मेरा निकल गया, ठीक है। और जो 2 रूट्स है रूट्स तो मुझे 4 निकालने हैं। वो कैसे, एक बार बीटा की वैल्यू निकल गई तो फिर मेरे सारे रूट्स निकल जाएंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, सेकंड रूट्स। अब हम, आपको पता है कि जब 4 रूट्स होते हैं तो हम कैसे करते थे 4 रूट्स के अंदर। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसका प्रोडक्ट कर देती हूँ। इसने जो बुक में लगाया है ना तरीका, वो आपका मेथड अलग है। मैं, ठीक है, मैंने ये वाला तरीका नहीं लगाया है, मैंने एपी को लेट करके किया है। तो देख लेना, ये तरीका मैंने नहीं करवाया। तो कभी आप ये सोचो कि मैंने जो करवाया वो गलत है, मैं जो करवा रही हूँ वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू निकल गई। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर देती हूँ, अल्फा माइनस में 3 बीटा, ठीक है, तो अल्फा माइनस में बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू में प्रोडक्ट जब होगा तो लास्ट की टर्म, ठीक है। अब लास्ट की टर्म क्या है, माइनस का 15 और ए। अब देखिए ये और ये तो सेम है, तो अल्फा का स्केयर माइनस में 3 बीटा का स्केयर। इसी तरीके से अल्फा का स्केयर माइनस में बीटा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। अब अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट कर सकती हूँ मैं, 2 2 जा 4 माइनस में 3 बीटा, तो 3 9 बीटा का स्केयर। दूसरा यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस में 9 बीटा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। यहाँ से मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करती हूँ, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, नहीं बीटा की वैल्यू तो है ही नहीं है। अगर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो करके देख लो कैसे निकलेगा। तो मेरा जो आंसर होगा 4 4 जा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस में 40 हो गया, ठीक है। 40 बी का स्केयर हो गया, बीटा का स्केयर प्लस में 9, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बीटा की 4 इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9 बीटा की 4 माइनस का 40 बीटा का स्केयर प्लस में 16, ये उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 31 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। बीटा का स्केयर 9 बीटा का स्केयर माइनस में 40 बीटा का स्केयर प्लस में ये 4 है 31 इज इक्वल टू में 0। अब मैं क्या करूँगी, कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर रख के देख लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई बीटा को लेट कर लिया, 1 ले लिया, तो मैं 1 रखती हूँ। देखो यहाँ 1 रखूँगी, अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो ये पूरा कोफिशिएंट 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस ये चेक कर लो। अगर बनता है तो इट मीन्स आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक बीटा की वैल्यू आप 1 हो सकती है। तो देखो यहाँ पर जब मैं रखती हूँ तो मेरी 0, जब मैं रखती हूँ बीटा की वैल्यू 1, तो ये मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं ये लिख दूंगी, लेट बीटा इज इक्वल टू 1 विच, यहाँ लिखना है विच सेटिस्फाई दीज इक्वेशन, देन
अल्फा इज इक्वल टू में मैंने क्या निकाला था, अल्फा इज इक्वल टू में मेरा क्या निकला था 2, और बीटा इज इक्वल टू में मेरा 1 निकल गया। अब मुझे 4 रूट्स की बात करनी है, तो 4 रूट्स क्या होंगे मेरे, मैंने क्या माना था, अल्फा माइनस 3 बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगी मैं बीटा की और इसकी, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 1 3 और ये हो जाएगा 5, ये आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये देखो यहाँ पर जो अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है ना, ये मैंने जैसे करवाया ना सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अल्टरनेट मेथड में ये क्वेश्चन मैंने जो करवाया वही तरीका है। ठीक है, तो चाहे आप वो करो चाहे ये करो, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि आपको सोल्व करना है इक्वेशन को x की पावर 4 प्लस में 15x का क्यूब प्लस 70x का स्क्वायर प्लस में 120x प्लस में 64 इज इक्वल टू में 0। आपको बताना है वुज रूट्स आर गिवन इन जीपी। जीपी में दिए हुए है, सेम चीज वही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या मानना है, यहाँ पर हम अल्फा अपोन में क्या मान के चलेंगे, 3 रूट्स लेके चलेंगे। 4 है ना, 4 है तो 4 रूट्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्फा अपोन बीटा की 3, ठीक है, अल्फा अपोन में बीटा, अल्फा अपोन में बीटा, अल्फा बीटा, नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा बीटा की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 4 रूट्स मैंने लेट कर लिए। अब 4 रूट्स लेट करने के बाद उसके बाद क्या करना है, मुझे इनका प्रोडक्ट करना है। जब मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो आप लिखोगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम क्या करेंगे, अल्फा अपॉन में बीटा की क्यूब इंटू में अल्फा अपॉन बीटा इंटू में अल्फा बीटा इंटू में अल्फा बीटा की क्यूब। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, अल्फा की 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, 64 अपॉन में, ठीक है, ये 1 आता है, 64 अपॉन में 1 हो गया, मतलब लास्ट की जो टर्म्स है और फर्स्ट जो टर्म्स है उसके अपॉन है। अब देखो सबसे पहले माइनस का साइन आया था, फिर प्लस का आया, फिर माइनस का आया, तो इसमें तो प्लस का आएगा, तो 64 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा की 4 तो मेरा 64 निकल गया, तो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 60 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, यहाँ तो फिर बात नहीं बनी, यहाँ तो 4 बन रहा है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मेरी अल्फा की वैल्यू क्या निकल रही है, 2√2। ठीक है, क्योंकि 2 को मैं 32 टाइम्स करूंगी, फिर √2 देख लेती हूँ मैं क्या निकल रही है इसमें। 4 टाइम्स जब कर रही हूँ तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 आना तो ये चाहिए था। ठीक है, लेकिन 4 अगर करती हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर, तो प्लस माइनस में अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 2√2 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, मेरी अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है, हम बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलती है बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका जो फैक्टर्स है वो ये बन रहा है, 2 रूट्स तो मेरे पास निकल चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सम ऑफ द रूट्स करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में क्या होगा, अल्फा अपॉन में बीटा की 3 प्लस में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा की क्यूब इज इक्वल टू में सम क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का 15 माइनस का बी अपॉन ए लिख देती हूँ मैं। अब अल्फा की वैल्यू जो निकली है ना वो मैं यहाँ रख देती हूँ, 2√2 बीटा की 3 प्लस में अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू फिर से 2√2 अपॉन बीटा प्लस में अल्फा की वैल्यू 2√2 बीटा प्लस में अल्फा की वैल्यू फिर 2√2 बीटा की क्यूब इज इक्वल टू में माइनस का 15 निकल रहा है। ठीक है, तो इससे तो नहीं निकल पाएगा शायद मेरा आंसर। नेक्स्ट जो है वो मैं क्या करती हूँ,
दो दो का प्रोडक्ट करती हूँ। वो कैसे करते हैं हम? दो दो का प्रोडक्ट जो होता है इसका फिर इसका फिर इसका, मैं लिखूंगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा गामा डेल प्लस में डेल अल्फा इज इक्वल टू में मेरा क्या आता है C/A माइनस का। तो देखिए अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा अपॉन में बीटा की क्यूब है और बीटा की जगह पर मेरे पास क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको x की पावर 4 प्लस में 15x की 3 प्लस में 70x का स्क्वायर और प्लस में 120x प्लस में 64 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसने बोला इसके रूट्स जो है वो जीपी में है। ठीक है, ठीक है, इसमें हमें क्या मानना है, मान लिया मैंने अल्फा बीटा गामा और डेल ये रूट्स है, क्योंकि ये 4 की है तो 4 रूट्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगी, अगर जीपी में है ये, इन द जीपी में अगर होती है ना, तो पहली और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है, पहला और लास्ट का, वो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो अल्फा और डेल का जो प्रोडक्ट है, और अगर ये एपी में होता तो एपी में क्या होता है, एपी में हमारा पहला और लास्ट का एडिशन इन दो एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा बीटा और ये गामा। ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब आपको पता है अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेती हूँ, आप लिखोगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में अल्फा बीटा और डेल और गामा इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, लास्ट का अपॉन में पहला, तो 64 हो गया। तो मैं इन दोनों को ये चीज इकट्ठी कर लेती हूँ, इसको और इसको इकट्ठा लिख लेती हूँ, अल्फा डेल, ठीक है, और बीटा गामा, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है। और ये 64 है। इट मीन्स क्या है, इसको भी अगर मैं तोड़ के लिखूँ तो 2 2 64, तो एक वैल्यू इसके बराबर आ सकती है और एक वैल्यू इसके बराबर आ सकती है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अल्फा डेल इज इक्वल टू में 8 और बीटा गामा की वैल्यू भी 8, ये मैंने लेट कर ली। अगर मेरे पास इनका प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूंगी, इनका सम ले लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा। एक क्वेश्चन पहले हमने किया था अल्फा प्लस डेल लेट कर लिया मैंने, पी है। इसी तरीके से बीटा प्लस गामा लेट कर लिया मैंने, क्यू है। मैंने ये लेट कर ली ताकि मेरी इक्वेशन बन जाए। सम ये हो गया और प्रोडक्ट मेरे पास गिवन है, मैं लेट करके चलूंगी, लेट। उसके बाद अगर मैं इनसे इक्वेशन बनाऊं, देन इक्वेशन फ्रॉम अल्फा एंड डेल एंड बीटा एंड गामा, तो क्या हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम क्या है मेरे पास, पी एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या 8। इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0 हो गई। ठीक है, इतनी बन गई। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई में लिखूं, पी एक्स प्लस में 8, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस का 8 इज इक्वल टू में 0 नहीं, ये इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये जो इक्वेशन है इसके बराबर है, तो मैंने यहां रख देती हूँ। तो x की 4 प्लस में 15x की 3 प्लस में 70x की स्क्वायर प्लस में 120x प्लस में 64 इज इक्वल टू में, ये 0 नहीं लिखना, इसके बराबर है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं और इसके कोफिशिएंट को फिर मुझे क्या करना है, इक्वेट करना है। तो आप लिखोगे यहां पर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर वाले कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लेंगे। तो मैं आपका डायरेक्ट बुक में से बता रही हूँ पी प्लस क्यू, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो आप अपने आप कर लेना। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15, और अगर आप पी क्यू की वैल्यू निकालोगे इससे इक्वेटिंग करके तो वो 54। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है पी प्लस क्यू और पी क्यू की। ठीक है, और अगर मैं इसको फिर से एक इक्वेशन में लिखूं, पी एंड क्यू इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम क्या है
माइनस का तो प्लस का 15x, और ये प्रोडक्ट है तो 54। इससे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो जो अब हमें जो लेनी होगी ना, मैं दूसरी टर्म से ले लेती हूँ, टी लेट कर लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब मैंने पी और क्यू की फॉर्म ले रखी है ना, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 6 और माइनस का 9 आ गई। अब देखिए टी की वैल्यू -6 और -9 आ चुकी है, और इसके जो रूट्स है वो पी और क्या हुआ है, तो इट मीन्स टी जो है वो माइनस का 6 है, इट मीन्स ये पी के बराबर है, और टी की वैल्यू जो माइनस का 9 है वो क्या है, क्यू के बराबर है। तो पी और क्यू की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल चुकी है, तो मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर दूंगी ना, पी और क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस में पी की वैल्यू माइनस का 6, एक्स प्लस में 8 हो गया। दूसरे रूट्स में एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू की वैल्यू 9 है, तो देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, प्लस का 9 एक्स प्लस में 8। ठीक है, क्लियर है। अब ये और ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे सीधा इससे रूट्स निकालने हैं, जैसे कि हम रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस में 8, एक्स स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 8x प्लस में x प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, माइनस का 2 और माइनस का 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 8 माइनस का 1। इस तरीके से ये 4 रूट्स जो वो निकल चुके हैं। मुझे पता है आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये क्वेश्चन जो है हमने पीछे किया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो x की भाई p प्लस क्या हुआ है, तो जो p क्या को मैंने अलग से एक रूट्स बना दिया, अलग से एक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म वाला क्वेश्चन हमें एक बार हमने किया हुआ भी है। तो देखिए जब p क्या अलग से कोई रूट्स आ रहा है, तो मैंने उसको अलग से दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि मेरी इसकी वैल्यू निकल जाए, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th है, उसमें आपको इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4 माइनस में 8x की 3 प्लस में 23x का स्क्वायर प्लस में माइनस में 28x प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन है। इसने कहा कि डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स, दो रूट्स का जो डिफरेंस है वो बराबर है डिफरेंस ऑफ अदर टू। हमने रूट्स जो माने हैं वो ये मान लिए। इसने बोला दो रूट्स का डिफरेंस वो अदर दो रूट्स के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। तो ये अल्फा ये प्लस में डेल हो जाएगा, और ये गामा ये प्लस में बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर मैं सम की बात करूं, सम ऑफ ऑल 4 रूट्स माइनस का b अपॉन a, तो 4 रूट्स का सम करूंगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इज इक्वल टू में माइनस का b अपॉन a तो 8 अपॉन a। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं अल्फा प्लस डेल की बात करूं तो मेरे दो रूट्स जो है वो अपने आप निकल रही है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, अल्फा प्लस डेल प्लस में अल्फा प्लस डेल है इज इक्वल टू 8, तो अल्फा प्लस डेल और 2 इज इक्वल टू में 8, तो अल्फा प्लस डेल इज इक्वल टू में 4। इसी तरीके से बीटा प्लस गामा भी क्या हो जाएगा 4। एक बार मैंने अल्फा प्लस बीटा को गामा प्लस डेल रख के देख दिया, दूसरे टर्म्स में मैं क्या करूँगी, गामा प्लस बीटा को अल्फा प्लस डेल रख के देख लूँगी, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशन बन चुकी है, इज इक्वल टू 4, यहाँ बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में 4। तो रूट्स भी बन जाएंगे इसके। मैं क्या कर लूँगी, इसका जो प्रोडक्ट है वो लेट कर लूँगी कुछ भी p मान लीजिए, इसका जो प्रोडक्ट है बीटा गामा इज इक्वल टू में q मान लीजिए। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी, इफ अल्फा एंड डेल इज रूट्स देन इक्वेशन यहाँ पर लिखोगे इफ बीटा एंड गामा इज रूट्स देन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में सम इंटू में x और प्लस में प्रोडक्ट। तो देखो x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस p, और यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस q, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारी फुल टर्म्स के बराबर होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी जो टर्म्स आएगी वो इसके साथ मैं क्या कर दूंगी, इक्वेटिंग कर दूंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ इक्वेशन। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगी ना तो 4 की फॉर्म में ही आ जाएगा। तो जब मैं इक्वेट करती हूँ तो आप p प्लस क्यू प्लस जो 16 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 23। तो p प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 7। ठीक है, सेम आ गया। और जब मैं इनका प्रोडक्ट करती हूँ p क्यू की जो फॉर्म है मल्टीप्लाई करोगे ना तब आ जाएगी। तो p क्यू किसके बराबर आ जाएगा आपका, 12 के। मैंने डायरेक्ट आंसर उठाया। देखो अगर फिर भी थोड़ा सा कंफर्म कराना हो तो देखो p और क्यू की मल्टीप्लाई करोगे, वो विदाउट x की है तो विदाउट x वाली टर्म 12 है तो 12 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हो गया, ये आ चुकी है। अब मुझे मेरे पास सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो कोई अनदर इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देन इफ आप लिखोगे इफ p क्यू आर द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, t का स्क्वायर माइनस में सम t प्लस प्रोडक्ट। तो t का स्क्वायर माइनस में सम क्या है, 7t प्लस 12 इज इक्वल टू में 0। तो t की वैल्यू इससे क्या निकल जाएगी, 3 और 4। अब t की जो वैल्यू 3 और 4 आई है वो मेरी p और क्यू की वैल्यू है। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया मेरा। p और क्यू की वैल्यू इसके अंदर रख दो। x का स्क्वायर माइनस में 4x, p की जगह पर 3, x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस क्यू की जगह 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इससे इसके फैक्टर निकाल लेती हूँ। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 1, x माइनस 3, यहाँ हो जाएंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1, 3 और x की वैल्यू प्लस माइनस में 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरे क्वेश्चन जो है वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस बेटा प्लस ही आएगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करेंगे, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।